Hello students, a very good evening to you. And today we are with another question of our PYQ series और हमारा आज का क्वेश्चन बोलता है for a dilute solution containing 2.5 gram of a non-volatile non-electrolyte solute in 100 gram of water, the elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees Celsius. Assuming concentration of solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure of the solution is what? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ना हमें इसके वर्डिंग से हट के सोचना पड़ेगा। आई विल प्रॉमिस यू कि आज के इस वीडियो के बाद आपका जो भी डाउट होगा इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि हमारे पास ना एक टोल प्लाजा है जिसमें 5 लेन्स है। सपोज करिए कि वो 5 लेन है हमारे पास ए बी सी डी और ई। नॉर्मल डेज में क्या होता है ना कि इन लेन्स के थ्रू 500 कार्स पर आवर निकलती हैं। मतलब कि हमारे पास हर घंटे इन पांचों लेन के थ्रू आप देखोगे कि 500 कार्स जो है वो पर आवर निकल रहा है। मतलब एक घंटे में 500 कार निकल रहा है। एक दिन क्या होता है ना कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और डी वाले लेन को और ई वाले लेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो 500 कार्स है वो अब अपना भाई नंबर्स तो चेंज नहीं होने वाला है। अब वो पाथ कौन सा चूज करेगी, वो चूज करेगी ए बी और सी वाला। अच्छा, ये जब पाथ चूज कर रही होंगी तो इसके पर आवर रेट में रिड्यूक्शन होगा भाई, क्योंकि पहले 5 लेन था, ऑब्वियस सी बात है अब 3 लेन है। तो नंबर ऑफ कार्स जो पर आवर यहाँ से गुजरेंगी उनमें क्या होगा, उनमें कमी आएगी। हमें पर्टिकुलर उसी पॉइंट के दौरान अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि भाई इसकी स्पीड में कितनी गिरावट आई है, वो फाइंड आउट करके बताओ। तो हमारे क्वेश्चन में भी सेम चीज पूछा गया है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, पर जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को मिक्स कर देते हैं तो हमें पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ता है। उस दौरान जो गिरावट आया हुआ वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूट का, वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। आपको एक चीज तो पता होगा कि हमारा जो प्योर वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों बॉइल होता है, क्योंकि 100 डिग्री पर्टिकुलर सेल्सियस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो इन्वायरमेंट के प्रेशर के इक्वल होता है, जो कि होता है 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। ये सिंप्लीफाइड चीज। इसके अलावा एक और चीज आपको पता होगा कि हमारा अगर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं जो कि वाष्प रहित है, कहने का मतलब है कि जो कि इवेपोरेट नहीं हो सकता है, तो वो क्या होगा। सपोज करिए कि हमारा वाटर यहाँ पे बॉयल हो रहा था और यहाँ पे क्या हुआ कि हमने नॉन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट को डाला और उसके वजह से अब वो तो इवेपोरेट हो नहीं सकता है, तो वो टॉप ऑफ द सरफेस जाके जम जाएगा। तो जमने के वजह से जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो क्या होगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान जो वेपर प्रेशर में गिरावट आएगी वो हमें बताना है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम अपना गिवन डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या गया है क्वेश्चन में। तो अगर हम यहाँ पे गिवन देखें तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर, दैट इज हम लोग उसको वेट 1 ले सकते हैं और वो हमारे पास कितना है 100 ग्राम है, इज इक्वल टू हम लोग 0.1 किलोग्राम भी इसको लिख सकते हैं। हमारे पास मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको हम लोग वेट 2 ले लेते हैं और वो हमारे पास कितना है 2.5 ग्राम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दे रखा है। एलिवेशन कहने का मतलब है कि डेल्टा टी, भाई चेंज जो आ रहा होगा, तो वो हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस है और उसको हम लोग 2 केल्विन भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इनिशियल फेज में आपने एक चीज नोटिस करा होगा सर कि इनिशियल फेज में हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, बाद में 102 हो गया। तो अगर हम सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो पहले केस में हमारे पास T1 कितना था, पहले केस में हमारे पास T1 था 100 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ऐड कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, विच मीन्स व्हाट
373 केल्विन। सिमिलरली हमारे पास दूसरे केस में 2 डिग्री का उफान आया तो 102 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली हो जाएगा 375 केल्विन। अब अगर इन दोनों का चेंज देखोगे तो वो 2 ही है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 केल्विन लिखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक हमारे पास रिलेशन भी यूज होता है, वो भी हम लोग आगे करेंगे। हमारा अगला क्या गिवन आइटम है उसके पीछे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारे क्वेश्चन में एक चीज बता रखा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। दैट इज हमारे पास Kb का वैल्यू गिवन है और वो है 0.76 kg पर मोल। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है, दैट इज 760 mmHg। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे देखो कि हमारे पास मोलर मास ऑफ वाटर भी गिवन है, हम लोग उसको M1 से नोट कर लेते हैं और वो हमारे पास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या है, 18 ग्राम पर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा कि डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारे पास होता है पी ऑफ सॉल्वेंट यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये बड़ा ही क्लियर चीज है, आप आसानी से इसको कर सकते। अगर आप आगे के रिलेशन को जानते होगे तो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को मिला के एक इक्वेशन गिवन होता है, वो हमें बताता है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारे पास होता है पी नॉट इनटू डेल्टा टीबी अपॉन के बी इनटू मोलर मास ऑफ 1 अपॉन 1000। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अपीयर विथ कि ये सारा डेरिवेशन हो कैसे रहा है वो भी बताऊंगा। तो अगर हम अपने गिवन डेटा को इसमें पुट कर दे तो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो मिल जाएगा सर। तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 760 into 2 upon 0.76 upon 100 into 18 upon 1000। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया है ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी रहे। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, ऑब्वियसली 76 और 76 कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई। शुरू में हमने एक इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन हमारे पास क्या था, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। अगर यहाँ से हम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट निकाले तो हम लोग इजिली लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 760 माइनस ऑफ 36। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि 736 माइनस 60 माइनस 36 दैट इज यहाँ पे हम लोग 724, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द required vapor pressure is equal to 724. I hope you have must like the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो। आप अगर जेई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये अवेलेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट फॉर मोटिवेशन इट इज मस्ट नीडेड कि आप क्वेश्चन पूछो। आई नो कि अभी तो ये शुरुआत है तो वीडियो आप तक जल्दी इनकलकेट नहीं हो पाएगा,
पर जब भी आप इस वीडियो को देखो तो जरूर क्वेश्चन पूछो. आई विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर.